हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज से हम लोग एक न्यू ट्यूटोरियल सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि बेस्ड होगी स्प्रिंग बूट पे। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें हम लोग स्प्रिंग बूट को समझेंगे, क्या होता है, किस लैंग्वेज पे काम करता है, इस पे हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, किन लोगों को काम करना चाहिए। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम लोग इसको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आइए समझते हैं हम लोग स्प्रिंग बूट क्या होता है। फ्रेंड्स, स्प्रिंग बूट सिंपल एक फ्रेमवर्क है, या आप कह सकते हैं स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और ये बेस्ड है जावा प्रोग्रामिंग पे, यानी कि यहाँ पे जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो होगा जावा पे। और स्प्रिंग बूट जो है हमारा, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक पार्ट है ना। दैट मीन्स स्प्रिंग एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग ओआरएम। इसी तरह स्प्रिंग बूट होता है। आप समझ रहे होंगे कि दैट मीन्स स्प्रिंग बूट एक पार्ट ही है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, है ना। और हम स्प्रिंग बूट पे काम क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा, आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क है ना। स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो करेंटली 5.3.3 इस समय चल रहा है, जावा बेस्ड होता है। हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो जावा पे होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम देखिए कोर टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, एमवीसी पे कर सकते हैं, वेबफ्लक्स पे काम कर सकते हैं। ये जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है, कोटलिन, ग्रोवे, या आपका जो जावा प्रोग्रामिंग है वो ये लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ये फ्रेमवर्क हमारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अब होता क्या है कि हम चाहें तो इस पे कोर से प्रोजेक्ट बनाएं, या एमवीसी से प्रोजेक्ट बनाएं, या फिर हम बूट के थ्रू बनाएं। यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है स्प्रिंग वेव एमवीसी। आप एमवीसी से भी काम कर सकते हैं, कोर से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जेडीबीसी, स्प्रिंग जेडीबीसी भी फ्रेमवर्क होता है। आप जेडीबीसी के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा स्प्रिंग के ही अंदर। और आप देखिए ओआरएम, स्प्रिंग एक ओआरएम है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये भी विथ स्प्रिंग है। स्प्रिंग के थ्रू आप ओआरएम पे भी काम कर सकते हैं। देन स्प्रिंग सिक्योरिटी भी होती है। तो ये सब क्या है ना कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक पार्ट ही है। तो हमें बूट सीखने से पहले, अगर आप डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पर आए हैं या डायरेक्ट स्प्रिंग बूट सीखने आए हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट स्प्रिंग बूट ना शुरू करें। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अगर आप डायरेक्ट शुरू करते हैं तो आपको लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स आएंगे। इसके लिए जो बेस्ट तरीका यह है कि आप कम से कम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कोर नॉलेज रख लें। और बेस्ट होगा अगर आप स्प्रिंग एमवीसी भी समझ सकें तो। बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले स्प्रिंग कोर इन्वायरमेंट को समझिए कि स्प्रिंग कोर पे काम कैसे होता है। वहाँ पे आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पता चलेगा कि ये किस तरह काम करता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पे आएंगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, है ना। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप स्प्रिंग कोर और एमवीसी को जाके सीखें।
और इनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पे जाकर आप स्प्रिंग कोर MVC के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देन आप स्प्रिंग बूट को कंटिन्यू करें। अब फ्रेंड्स, हम स्प्रिंग बूट क्यों यूज करते हैं? बात ये आती है कि हमें स्प्रिंग बूट यूज ही क्यों करना है, जब हमारे पास स्प्रिंग कोर है या MVC है, JDBC है ना, काफ़ी चीज़ें हैं। तो स्प्रिंग बूट पार्ट है और ये काफ़ी एडवांस होता है फ्रेंड्स। एक्चुअली में ये क्या करता है, 80% कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली कर लेता है। स्प्रिंग बूट 80% का कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली कर लेता है, आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी फास्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जो चीज़ें आप MVC में काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी फास्टली हो जाती हैं। देखिए, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, स्प्रिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, आपको कुछ नहीं करना, आपको MySQL कनेक्ट करना है, सिर्फ आप MySQL लिखेंगे और वो अपने आप कनेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली होती हैं। प्रोजेक्ट भी काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, बस आपको उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई या कस्टमाइज करने होते हैं। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसके लिए हम लोग स्प्रिंग बूट को यूज करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है और फास्ट एंड इजी होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना। तो कुछ इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देन आप अगर MVC या कोर की नॉलेज रखते हैं तो ही आप इसको कंटिन्यू करिए। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप एक बार MVC या फिर कोर को ज़रूर समझ लें। हाँ, एक और चीज़, अगर आपने कभी एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी काम किया है ना, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे किया है तो भी आपके लिए स्प्रिंग बूट आसान होगा, क्योंकि आपको कुछ हद तक समझ होगी जावा के इन्वायरमेंट पे काम करने की। तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे आपके लिए बेस्ट होगा कि एक बार आप कोर और MVC के कॉन्सेप्ट को समझ लें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं या स्टार्ट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पे आए और एक चीज़ सर्च करें STS डाउनलोड्स, तो आपको एक लिंक मिलेगा STS डाउनलोड। आई थिंक नेट काफ़ी स्लो है। हाँ, वेट करते फ्रेंड, ये स्प्रिंग टूल साइट आपको मिलेगी जब आप इसको सर्च करते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करते हैं फ्रेंड्स जब तक ये ओपन हो रहा है। तो हम लोग समझते हैं स्प्रिंग बूट, ये सिंपली आपने अगर इक्लिप्स पे काम किया है तो वहाँ पे, और आज के टाइम पे काफ़ी एडवांस लेवल पे जो चल रहा है हमारा वो है VS कोड, है ना। VS कोड के अंदर हम लोग पाइथन या वो बहुत सी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसके थ्रू जाने की और देखेंगे कि हम कैसे VS कोड के थ्रू इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, है ना। तो आई थिंक यहाँ पे नेट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वेट हम इसको सही करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो देखिए ये ओपन हो चुका है और सबसे पहला जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी स्प्रिंग टूल डाउनलोड करेंगे हम, है ना। अब देखिए इक्लिप्स के थ्रू ये वर्क करेगा और यहाँ से आपकी GSB टाइप का सिस्टम है, उसके लिए आप लोग इसे डाउनलोड करेंगे, है ना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप देखिए स्प्रिंग टूल फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो काम करेंगे VS कोड के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा IDE है और काफ़ी ट्रेंडिंग में है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है। तो हम लोग इस पे काम करेंगे। बाकी
आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, इक्लिप्स के भी थ्रू। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, VS कोड को देखते हैं हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें स्प्रिंग इन्वायरमेंट कैसे जनरेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।